तेजस्वी ने कहा है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाती है। उन्होंने सदन का वाकआउट किया है और अब सदन में नहीं आने की बात की है। देखिए, खुद ही लोग सदन में बात करने से भागते हैं विपक्ष के लोग। सदन में बात रखने की जगह है, बहस की जगह है, सदन हंगामा करने की जगह थोड़े है। अपनी बात निश्चित रूप से रखनी चाहिए और इस काम में कोई उनको नहीं रोक सकता है, लेकिन खुद ही इस तरह की स्थिति बना देते हैं, हंगामा करते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो इसका क्या करना है? सर, अग्निपथ योजना को लेकर तेजस्वी ने कहा कि कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपनी राय दी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपनी राय देनी चाहिए। नहीं, ये एक अलग विषय है। ये एक अलग विषय है जो भारत सरकार से संबंधित है। और जिस समय छात्र नौजवान सड़क पर थे, उस समय पार्टी की ओर से हम लोगों ने कहा था जो कहना था। मतलब बोल रहे हैं कि जब ये भारत सरकार की बात है तो जाति जनगणना राज्य की बात कैसे हो गई? जाति जनगणना कैसे बात हो गई उन्हीं से पूछ लीजिए, क्योंकि जाति जनगणना राज्य में हो इसके लिए उनकी ओर से भी कोशिश हो रही थी। तो ऐसा नहीं है, दोनों विषय को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत नहीं। राज्य की बात नहीं है जाति जनगणना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के चलते असंभव हो पाया। तो एक अलग विषय है, लेकिन दोनों विषय अलग अलग है। तेजस्वी ने कहा है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाती है। उन्होंने सदन का वाकआउट किया है और अब सदन में नहीं आने की बात की है। देखिए, खुद ही लोग सदन में बात करने से भागते हैं विपक्ष के लोग। सदन में बात रखने की जगह है, बहस की जगह है, सदन हंगामा करने की जगह थोड़े है। अपनी बात निश्चित रूप से रखनी चाहिए और इस काम में कोई उनको नहीं रोक सकता है, लेकिन खुद ही इस तरह की स्थिति बना देते हैं, हंगामा करते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो इसका क्या करना है? सर, अग्निपथ योजना को लेकर तेजस्वी ने कहा कि कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपनी राय दी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपनी राय देनी चाहिए। नहीं, ये एक अलग विषय है। ये एक अलग विषय है जो भारत सरकार से संबंधित है। और जिस समय छात्र नौजवान सड़क पर थे, उस समय पार्टी की ओर से हम लोगों ने कहा था जो कहना था। मतलब बोल रहे हैं कि जब ये भारत सरकार की बात है तो जाति जनगणना राज्य की बात कैसे हो गई? जाति जनगणना कैसे बात हो गई उन्हीं से पूछ लीजिए, क्योंकि जाति जनगणना राज्य में हो इसके लिए उनकी ओर से भी कोशिश हो रही थी। तो ऐसा नहीं है, दोनों विषय को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत नहीं। राज्य की बात नहीं है जाति जनगणना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के चलते असंभव हो पाया। तो एक अलग विषय है, लेकिन दोनों विषय अलग अलग है। तेजस्वी ने कहा है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाती है। उन्होंने सदन का वाकआउट किया है और अब सदन में नहीं आने की बात की है। देखिए, खुद ही लोग सदन में बात करने से भागते हैं विपक्ष के लोग। सदन में बात रखने की जगह है, बहस की जगह है, सदन हंगामा करने की जगह थोड़े है। अपनी बात निश्चित रूप से रखनी चाहिए और इस काम में कोई उनको नहीं रोक सकता है, लेकिन खुद ही इस तरह की स्थिति बना देते हैं, हंगामा करते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो इसका क्या करना है? सर, अग्निपथ योजना को लेकर तेजस्वी ने कहा कि कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपनी राय दी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपनी राय देनी चाहिए। नहीं, ये एक अलग विषय है। ये एक अलग विषय है जो भारत सरकार से संबंधित है। और जिस समय छात्र नौजवान सड़क पर थे, उस समय पार्टी की ओर से हम लोगों ने कहा था जो कहना था। मतलब बोल रहे हैं कि जब ये भारत सरकार की बात है तो जाति जनगणना राज्य की बात कैसे हो गई? जाति जनगणना कैसे बात हो गई उन्हीं से पूछ लीजिए, क्योंकि जाति जनगणना राज्य में हो इसके लिए उनकी ओर से भी कोशिश हो रही थी। तो ऐसा नहीं है, दोनों विषय को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत नहीं। राज्य की बात नहीं है जाति जनगणना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के चलते असंभव हो पाया। तो एक अलग विषय है, लेकिन दोनों विषय अलग अलग है।